नमस्कार, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। ये सब जानते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। हमारे कुछ नेता चुनावी जंग में भी शायद सब कुछ उचित समझते हैं। इसलिए कई बार लोगों को उत्तेजित करने के लिए तो कई बार सहानुभूति बटोरने के लिए अतिरेक में कुछ बोल जाते हैं। इसी अतिरेक को लेकर हमने शुक्रवार को भाषा की मर्यादा पर सम्मानित मेहमानों से बातचीत भी की थी। आज मामला थोड़ा अलग है। चुनाव के बीच श्रीमती राबड़ी देवी कह रही हैं कि तिल मारने से अच्छा है कि परिवार को ही खत्म कर दो। लालू को लेकर राबड़ी बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा करती हैं। वो आशंका जता रही हैं कि लालू को जहर देकर जेल में मारा जा सकता है। दूसरी तरफ ठीक चुनाव के बीच ही लालू से मिलने पर जेल प्रशासन रोक लगा देता है। राबड़ी के समर्थन में पूरा महागठबंधन खड़ा हो जाता है। मंगल पांडे कहते हैं कि 2 चरणों के चुनाव में हार को देखते हुए ऐसी बातें कही जा रही है। बहरहाल लालू बीमार तो है, इलाज भी चल रहा है, लेकिन वो अदालत के मुताबिक दोषी भी हैं, इसलिए सजा याफ्ता है। ऐसा भी नहीं कि लालू निर्दोष हैं और जेल में बंद है। ऐसा भी नहीं कि एनडीए को लालू के जनता में प्रभाव का अंदाजा नहीं है। बड़ी बात यही है कि राबड़ी देवी की आशंका को किस नजर से आखिर देखा जाए। ये एक पत्नी का डर है, राज्य के बड़े राजनीतिक परिवार का शिगुफा है, या जनता से सहानुभूति बटोरने की कोशिश है, या फिर राबड़ी की आशंका में क्या वाकई कोई आधार है। हमारे साथ सम्मानित मेहमान मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को लेकर पत्नी राबड़ी देवी के ताजा बयान पर बिहार के राजनीतिक गलियारे में हंगामा मचा हुआ है। इस बयानों के महाभारत में जीतन राम मांझी, आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा, डिप्टी सीएम सुशील मोदी, कांग्रेस के राजेश राठौर, बीजेपी के मंगल पांडे सहित कई दिग्गज नेता मैदान में कूद गए हैं। राबड़ी देवी ने शनिवार को बयान जारी कर कहा था कि बीजेपी सरकार अस्पताल में जहर देकर लालू जी को मारना चाहती है और परिवार के किसी भी लोगों को लालू से मिलने नहीं दिया जा रहा है। लालू जी के ऊपर तमाम तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, पटना में शनिवार की देर शाम इसका वीडियो भी जारी किया गया था, जो काफी तेजी से वायरल भी हुआ था। वीडियो को राबड़ी के ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट भी किया गया था। और लालू जी का कुछ होता है तो सड़क पर लोग उतर जाएगा। बिहार की जनता सड़क पर उतरेगी, झारखंड के गरीब आम जनता सड़क पर उतरेगी। अगर जहर दे के मरना है तो मार दे सरकार, भारत सरकार मिलकर, राज्य सरकार मिलकर, बिहार सरकार मिलकर, जो भी करना है कर दे। सभी आदमी को सामने खड़ा कराकर लालू परिवार को खत्म कर दे। हम यही चाहते हैं कि खत्म कर दो, बाकी तानाशाह नहीं चलेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मैं राबड़ी जी की इस आशंका से सहमत हूं कि लालू प्रसाद के भोजन में जहर हो सकता है, लेकिन सरकार के दिए खाने से नहीं बल्कि परिवार के लोगों द्वारा दिए गए खाने में हो सकता है। ऐसे में सरकार बाहर से आने वाले भोजन को रोके और उचित जांच के साथ ही जेल का भोजन दे। आग्रह करूंगा लालू यादव को बाहर से जो खाना दिया जाए, उनके घर से खाना आता है, उस खाने को रोक दिया जाए। मुझे डर है कि लालू जी के परिवार में जो महाभारत छिड़ा हुआ है, उसमें घर का कोई व्यक्ति न मिला दे और सरकार बदनाम हो जाए। इसके बाद बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे ने भी ट्वीट कर राबड़ी देवी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि 2 चरणों के चुनाव में आरजेडी को एहसास हो गया है कि बाकी 5 चरणों में पार्टी का बुरा हश्र होने वाला है। इसलिए राबड़ी देवी नया शिगुफा छोड़ जनता से सहानुभूति लेना चाहती हैं। लालू को जहर दिए जाने को लेकर ये बयान आने वाले दिनों में क्या गुल खिलाएगी और इसका राजनीति पर क्या असर होगा, यह देखने वाली बात होगी। सहारा समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ये जहरीली राजनीति का आधार आखिर है क्या, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कई मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ केंद्रीय स्टूडियो में रजनीश भारद्वाज जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। मृत्युंजय तिवारी, आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं आरजेडी के, आपका बहुत स्वागत है।
निखिल आनंद, आप बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। सरोज तिवारी, आप कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। और डॉक्टर संजय कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। रजनीश जी, ये बात थोड़ी समझ से परे है और समझ में आती भी है, तो ये समझना चाहता हूं मैं कि आखिर जहरीली राजनीति के पीछे का राज क्या क्या हो सकता है, क्योंकि संभावनाओं पर ही हम चर्चा आज कर सकते हैं। जिस तरीके से श्रीमती राबड़ी देवी ने आरोप लगाया, जिस तरीके से सुशील मोदी ने पलटकर बयान दिया, और उसके बाद तो लंबी फेहरिस्त तैयार होती चली गई। इन चुनाव के मौके पर तमाम मुद्दे किनारे हो गए और अब जहरीली राजनीति की शुरुआत हो रही है। क्यों? एक तो पहली बात है कि बहुत कड़ा विरोध किया था सरकार ने उनको, जब उनके बेल के लिए जब इधर से पिटीशन किया गया तो लालू जी का नहीं होना पूरी सारी तैयारियों के बाद, और डेफिनेटली निश्चित रूप से उनके इनपुट्स मिले होंगे महागठबंधन के बनने में, लेकिन फिर भी उनका व्यक्तिगत रूप से सशरीर ना होना एक प्रभाव डालता है। और उस प्रभाव को कम करने की प्रक्रिया जो है उसके तहत उनसे मिलते थे लोग, उनसे डेफिनेटली निश्चित रूप से उनसे पॉलिटिकल इनपुट लेते होंगे, और उसका ही एक एक्सटेंशन है, एक विस्तार है, जिसके तहत एक थके हुए मस्तिष्क की बात करें। राबड़ी जी मूलतः एक घरेलू महिला है, इतने बड़े राजनीतिक परिवार में हैं कि थोड़ी राजनीति वो समझती हैं या राजनीति कर भी लेती है या उस तरीके की बात करती है, लेकिन है बड़ी सहज महिला और घरेलू महिला है। अब उनको अगर ऐसी दिक्कत होती है कि कभी कोई मिल पाता है, कभी कोई नहीं मिल पाता है, तो इन सब के और लालू जी की अनुपस्थिति से जो इन लोगों को लग रही होगी जो भी दिक्कत, या आप समझें कि तेजस्वी जी बहुत ठीक से मैनेज कर रहे हैं, लेकिन उस युवा के लिए ये बहुत बड़ा अनुभव है और पहली बार, और अभी नितांत अकेले ही वो केंद्र में बैठकर महागठबंधन को संभाल कर चल रहे हैं। ऐसे में एक माता की भी प्रतिक्रिया हो सकती है कि पिता होते तो शायद वो बेहतर सहयोग मिलता, लेकिन अब जब वो उन्होंने इस तरीके की प्रतिक्रिया दी है, ये अतिरेक प्रतिक्रिया है, थोड़ा एक्सट्रीम एक्सप्रेशन है, और इस एक्सट्रीम एक्सप्रेशन का शायद उद्देश्य ये भी है कि आने वाले चुनाव को जो इनके महागठबंधन के मतदाता हैं उनको थोड़ा प्रभावित भी किया जाए, या वो कभी ऐसी आवश्यकता पड़ने पर, क्योंकि देखिए सुशील मोदी जी ने भी रिपीट किया है कि हाँ ऐसा संभव है, लेकिन इधर से नहीं उधर से संभव है। तो शायद ऐसे कहीं भी ऐसी परिस्थिति के लिए पहले से एक अलर्ट जैसी चीज कुछ बात करके रखना कि उनकी अब जहर देना एक तो बहुत ज्यादा बड़ी बात हो गई, लेकिन अगर तबीयत उनकी बिगड़ती है, मालूम है तबीयत उनकी ठीक नहीं चल रही है, डॉक्टर्स भी कहते हैं अगर बिगड़ती है तो एक पहले से एक प्लेटफॉर्म, एक बात के लिए एक ग्राउंड तैयार रहे जिस पर आगे के कार्यक्रम या आंदोलनों की बात ये लोग कर सकें। डॉक्टर संजय कुमार, आपका विश्लेषण मन क्या कहता है, क्योंकि तमाम बयान आ रहे हैं और अचानक से एक माहौल बदलता सा दिख रहा है इस रूप में कि अब लालू जी, ये बात तो सही है कि बिहार के कद्दावर नेता हैं और चाहे वो जेल के अंदर ही क्यों ना हो, वहां से भी राजनीति प्रभावित होती ही होंगी, लेकिन इन तमाम आरोपों का मतलब क्या क्या निकाला जा सकता है? लालू जी जेल के अंदर रहें, जेल के बाहर रहें, वो चीजों को प्रभावित तो करते हैं, और एक फैक्टर तो है जो फैक्टर कहीं न कहीं से लोगों को छूता है। लेकिन जो जेल मैनुअल है, जो एक मेडिकल पार्ट है, जो लीगल इश्यूज हैं, जिस सजा के तहत वो जेल में है या स्वास्थ्य लाभ के लिए उनको रिम्स में रखा गया है, वो एक अलग पार्ट है, उसको इस राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अब रह गई बात कि ठीक है कि अगर जेल मैनुअल के तहत तेजस्वी जी जाते हैं, उनको नहीं मिलने दिया जाता है, तो एक प्रतिक्रिया तो होगी, और वो प्रतिक्रिया जब होगी तो उसको इमोशनल तरीके से तेजस्वी जी उसको लोगों के बीच में भजाना चाहेंगे। जब लालू जी जेल में है, जेल से ही उन्होंने पत्र लिखा चुनाव के पहले कि भाई आप समझे कि मैं ही लालू हूं, तो इमोशनल इस तरह से लोग अपने अपने तरीके से अपने मतदाताओं को एड्रेस करते रहते हैं, पोलराइज करते रहते हैं, और इस तरीके का लाभ भी लेते हैं लोग। ये बात जरूर है कि महागठबंधन के लिए लालू जी का बाहर नहीं होना एक बड़ी कमी है। तेजस्वी जी चाहे जिस तरह से नेतृत्व को संभालें, जिस तरह से चीजों को गोलबंद करें,
लेकिन जब लालू जी बाहर होते तो तस्वीर कुछ और होती। हम जीत और हार की बात नहीं कर रहे हैं कि परिणाम क्या होगा, मैं बात कर रहा हूं कि लालू फैक्टर एक बिहार में है, वो विपक्षियों के लिए भी और उनके गठबंधन के लिए भी। बिल्कुल। तो जब भी कोई मौका मिलता है वो एड्रेस करते हैं इमोशनल तरीके से, और उसी इमोशनल तरीके की बात वो राबड़ी जी भी कर रही हैं कि भाई लालू जी को जेल में प्रताड़ित किया जा रहा है, अपने लोगों से मिलने नहीं जा रहा है, और चूंकि कहने के क्रम में जो अपने शब्द होते हैं उसमें थोड़ा और अतिरेक में बातें हो जाती हैं। लालू जी को ये मारना चाहते हैं, क्या इस बदले तरह के भी सुशील बोल देते हैं। समझ गया मृत्युंजय जी, क्या इस तरह के जो बयान श्रीमती राबड़ी देवी ने दिया है वो कुछ अतिरेक नजर आ रहा है इस रूप में कि भाई इस देश में सैकड़ों जेल हैं जहां लाखों कैदी हैं और जेल मैनुअल के हिसाब से तमाम चीजें चलाई जाती हैं, क्योंकि कानून अपनी जगह तो काम करेगा ना सर। और दूसरा कि लालू जी का इलाज रिम्स में चल रहा है, उस रिम्स के एक कक्ष को एक तात्कालिक एक बना दिया गया है जेल। अब वहां के कायदे कानून हैं, उसको फॉलो तो करना पड़ेगा सर। एक आम आदमी का परिजन भी यदि कहीं कोई सजा याफ्ता है, उसे मिलने के लिए लोग जाते हैं तो उसके भी कायदे कानून होते हैं। लेकिन यहां पर आकर क्यों लगता है कि आपको विशेष संरक्षण की आवश्यकता है और नहीं मिला, तो फिर इस तरह की बातें सामने आ रही। सच्चाई क्या है आप ही बताएंगे बेहतर आरजेडी के पक्ष से। देखिए संजय जी, ऐसा है कि इसके पहले कभी भी हमारे नेता लालू प्रसाद जी ने कोई एक ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा उनके परिवार के तरफ से या कभी कोई कानून का उल्लंघन किया हो या जेल मैनुअल का पालन नहीं किया जा रहा हो। सब दिन जितना भी प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया चला है, लालू प्रसाद जी ने न्यायपालिका का सम्मान किया है, कानून का सम्मान किया है, और आज अस्पताल में भी हैं तो वो जेल मैनुअल के हिसाब से है। लेकिन अब आप बताइए, एक साधारण सा भी कैदी होता है तो उनको भी परिवार से मिलने दिया जाता है। राबड़ी देवी जी उनकी धर्म पत्नी हैं, जब से वो जेल में हैं एक दिन भी बता दीजिए वो उनसे मिलने गए। राबड़ी देवी जी आज तक मिलने नहीं गई हैं। लेकिन जब तेजस्वी यादव जी मिलने जाते हैं एक पिता से 1.5-2 महीने के बाद, पुत्र जा रहा है और जब उनका तबीयत खराब चल रहा है, रिम्स के ही डॉक्टर बराबर रिपोर्ट दे रहे हैं कि उनका तबीयत खराब है। ये अगर बेपुत्र होने के नाते कोई पिता से मिलने जा रहा है पुत्र, उस पर आप अचानक एक लेटर चिपका देते हैं और रोक लगा देते हैं मिलने के लिए। माननीय नीतीश कुमार जी ने आरोप लगाया था कि लालू जी फोन से बात करते हैं जेल में। इसके बाद वहां जेल आईजी ने स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार जी को किसी ने गलत जानकारी दी होगी, ऐसी बात नहीं है। वहां तो बीजेपी की सरकार है, ऐसी नई बात है कि हम लोगों की सरकार है। वहां के जेल आईजी ने कह दिया। इसके बाद आप एक भी उदाहरण दे दीजिए। देखिए, राजनीति का विरोध होना चाहिए। राजनीति लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि हम विरोध करें, लेकिन अब आप समझिए मानवीय भी कोई चीज है, मानवता भी कोई चीज है कि आप एक बीमार पिता से, लालू प्रसाद जी जनरल, मैं आप ही से मुखातिब होना चाह रहा हूं, कर रहे हैं उनके साथ। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाह रहा हूं, क्योंकि आप ही के जवाब से मैं कुछ समझना चाह रहा हूं। ये बात सही है कि श्रीमती राबड़ी देवी धर्म पत्नी है। ये बात भी सही है कि तेजस्वी यादव लालू जी के पुत्र हैं, छोटे पुत्र हैं। और ये बात भी सही है किसी का पिता यदि जेल में हो, किसी का पिता यदि बहुत बीमार हो और रिम्स में इलाज चल रहा हो, तो उस परिवार पर क्या बीतता होगा, ये भी मैं समझ सकता हूं। लेकिन क्या राजनीति में इतनी फुर्सत नहीं मिलती है कि कोई एक परिवार का सदस्य वहां रांची में आसपास रहे ताकि हालचाल लेता रहे? देखिए संजय जी, यहाँ तो महीने 2 महीने में कोई मिलने जाता है, तब तो आप देख रहे हैं क्या बर्ताव। तमाम नेता उनसे मिलते रहे, लोग आते गए, मिलते गए, शेयरिंग नहीं हुई कि भारतीय जनता पार्टी जो है
नहीं, सीट शेयरिंग का देखिए, लालू प्रसाद जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देश के बड़े नेता हैं। ठीक है कि किन कारणों से, किसके साजिश षड्यंत्र से आज वो है, इस पर हम डिबेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज भी इतने बड़े जन नेता के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, क्या ये उचित है, ये आप ही बताइए। मैं समझ लेता हूं सर, मैं समझ गया आपकी बात, अब आपकी भावना समझ गया। उनका मैं जरा निखिल आनंद से इसका जवाब ले लेता हूं। निखिल जी, राबड़ी देवी जी ने, चूंकि धर्म पत्नी है और पति के बीमार होने पर किसी पत्नी का एक की मनोदशा को समझा सकता है, उस मनोविज्ञान को संभव है उन्होंने कुछ अतिरेक में बातें जरूर कह दी, लेकिन सुशील मोदी जी ने तो पलटकर ऐसा बयान दिया कि मानो कि घर ही उनका दुश्मन हो गया है। ऐसा कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी भाई? संजय जी, लालू जी का एक व्यक्ति के तौर पर बहुत सम्मान है, लेकिन राजनीति में जो वैचारिक अलगाव है, वैचारिकता की बुनियाद पर विरोध जरूर है। वो रखिए, लालू जी किसी एक भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए हैं और कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के आधार पर उनको सजा मिली है, और कोर्ट ने पूरी सहानुभूति दिखाते हुए उनको अस्पताल में शिफ्ट किया है इलाज के लिए, जहां उनके इलाज के लिए सेपरेट डॉक्टर हैं और नर्सिंग व्यवस्था की गई है। अब पिछली मर्तबा जब तेजस्वी यादव जब गए थे, मेरी जानकारी में, तब वो लेट गए थे और मुलाकात हो नहीं पाई, तो उन्होंने प्रोपेगेंडा खड़ा किया, उस अवसर का इस्तेमाल कि मिलने नहीं दिया जा रहा है। पहली बात जो मेरी जानकारी में। दूसरी बात कि जेल प्रशासन हो या वहां का स्थानीय प्रशासन कोई भेदभाव कर रहा है, कोई लूका छिपी यहां जैसी बात नहीं है। उन्होंने एक नोटिस चिपकाया है। अब ये कानूनी मामला है, इस पर अगर आरजेडी को या उनके परिवार को लगता है कि किसी का जो अधिकार का हनन हो रहा है, तो वो सीधे सीधे कोर्ट में इस बात को लेकर के जा सकते हैं, क्लियरिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं और अपने अधिकार की बात कर सकते हैं। लेकिन है क्या कि लालू जी की जान को खतरा नहीं है, खतरा आरजेडी और महागठबंधन की राजनीति को खतरा आ गया है। 2 चरणों के चुनाव के बाद जिस तरीके से इनका सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है जी, तो अब इन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा खड़ा किया है। अच्छा, अब देखिए कि जो महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव उपेंद्र कुशवाहा के नॉमिनेशन में नहीं गए, गया कि राहुल गांधी की रैली में नहीं गए, सुपौल की रैली में नहीं गए, पूर्णिया की पहले की रैली में नहीं गए, आज सब सारे जोगी जो अभी तक इनका मठ उजड़ गया था, सब फिर एकजुट होकर इन्होंने फोटो अपॉर्चुनिटी के तौर पर आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का इस्तेमाल किया है। मतलब 2 बातें आपने एक साथ होने वाला है, आपके... संदेश जनता के बीच पहुंच चुका मेरा है, एक सवाल और महागठबंधन एक्सपोज हो चुकी है। सर, मेरा एक सवाल, मैं आपसे एक जवाब छोटा सा दे दीजिएगा, फिर मैं सरोज जी के पास जाऊंगा। जी, संजय जी इंतजार कीजिएगा, मैं आऊंगा आप लोगों के पास। ये तो आपने कहा कि 2 चरणों के चुनाव के बाद हतोत्साहित होकर इन्हें लग गया कि सुपड़ा साफ है, मतलब अब तक जितने भी 16 सीटों में चुनाव हुए हैं, 10 सीटों में वो सब एनडीए के खाते में जा रहा है, और इसीलिए हताशा में दिया गया ये बयान है। एक तो ये सुशील मोदी जी ने एक बात कही थी कि उनके ही घर में महाभारत छिड़ी हुई है और वहीं से जहर आने का डर है। ऐसा कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई? चूंकि राबड़ी देवी जी का बयान है, मैं सम्मान राबड़ी देवी जी के प्रति, राबड़ी चाची के प्रति पूरे सम्मान के साथ ये कहता हूं कि उन्होंने जो बयान दिया तो उसका सीधा सीधा संदर्भ और इशारा, उन्होंने तो बयान दिया कि साजिश हो रही है, सरकार पर आरोप लगा रही है वो, तो उन्होंने सिर्फ इस बयान को खारिज किया है सुशील कुमार मोदी जी ने, लेकिन दूसरे तरीके से खारिज किया है कि ये उनका पारिवारिक मामला हो सकता है। ये मामला लालू जी को सजा और मिलने न मिलने देने का जो प्रावधान है पूरी तरह से कानूनी और प्रशासनिक है। अब इस मामले में किसी तरफ खास तौर से इशारा करना साजिश का, वो बिल्कुल नैतिक नहीं है। अब सुशील मोदी जी ने उसी को काउंटर करने के लिए एक अपनी बात जोड़ दी, लेकिन इसका सीधा सीधा अर्थ कोई लगाना नहीं चाहिए। अगर परिवार इतना ही कंसर्न्ड है
तो आप देखें कि तेजस्वी यादव कितनी बार मिलने गए, कंसर्न होगा सारे महागठबंधन के नेता राहुल गांधी को छोड़कर वही सिर्फ बच गए थे, सब लालू जी के आगे नतमस्तक थे। टिकट वहां से सिंबल बांटे जा रहे हैं। संवाद तो कहीं ना कहीं संवाद की प्रक्रिया तो जारी ही है, लेकिन अचानक दूसरे चरण के बाद यह प्रोपेगेंडा स्पेशली खड़ा किया गया है, क्योंकि आरजेडी की राजनीति के 3 प्राणवायु इन्होंने ढूंढे हैं कि संविधान पर खतरा है, आरक्षण पर खतरा है और लालू जी की जान को खतरा है। लेकिन हकीकत है कि महागठबंधन की राजनीति को खतरा है। ठीक, सरोज जी, कांग्रेस भी इस मैदान में कूद पड़ी है अपने गठबंधन साथियों के पक्ष में, और षड्यंत्र की आशंका आपकी पार्टी को भी नजर आती है। तो ये अभी तीसरा चरण सर कल ही होना है, तो जब चुनाव चल रहा हो और बकायदा कानून के दायरे में संरक्षण में लालू जी हैं, तो वैसे में सबको अचानक से बयान देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है सर? क्योंकि उसके लिए तो फिर कानून ही जवाबदेह जिम्मेदार होगा ना, यदि किसी के साथ भगवान न करे कुछ गलत होता है तो। देखिए संजय जी, आज मैं केवल एक प्रवक्ता के हैसियत से नहीं, एक विश्लेषक की हैसियत से भी बात करना चाहता हूँ। अच्छा। आप मुझे नहीं मानिए, लेकिन मैं ऐसी बात नहीं सर, मैं तो सर सबको बड़ा मानता हूँ खुद से, कि बिहार की राजनीति में आप लालू यादव को आज के समय में माइनस नहीं कर सकते। किसी दो बात है सर? एक, या तो लालू के समर्थक होइए या लालू का लगातार विरोध कीजिए, तभी आपका बिहार की राजनीति में आप तभी चल सकते हैं। ये एक सच्चाई है, इससे जो इनकार कर ले ना कर ले। अब जो है जेल का भी एक मैनुअल होता है। जेल जाने से कोई आतंकवादी हो गया है ऐसा नहीं है, वो युद्ध का बंदी है ऐसा भी नहीं है। अगर आप जेल के मैनुअल्स को देखेंगे तो उसमें परिवार से मिलने के लिए रोक कहीं नहीं होता है, और अगर वो भी निश्चित दायरे में मिलने की बात है तब भी वो मिल सकता है, चाहे वो चुनाव आए या आंधी आए या तूफान आए, वो मिल सकता है। उसको रोकना कानूनन अपराध है। अगर चूंकि हर बात के लिए आप कोर्ट में जाएंगे तो होता क्या है कि कोर्ट के ऑर्डर्स का इंप्लीमेंटेशन भी सरकार को करना होता है, फिर सरकार उसमें फिर कुछ अड़चन डालता है, फिर आप कितनी बार कोर्ट में जाएंगे। एक ये बात होती है और इस तरीके से परेशान किया जाता है। और अभी बीजेपी में भी एक चिंता है। अगर आपको लालू फैक्टर इतना हल्का लग रहा था तो आपके रोज नेता जो हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, आप उनका पेपर देख लीजिए, डेली अगर अगेंस्ट लालू यादव बयान ना हो सुशील मोदी जी का या जदयू के नेताओं का, तो आप उनकी इंपॉर्टेंस को कम मान सकते हैं। लेकिन आप रोज अखबारों में देखेंगे उस परिवार के प्रति, लालू जी के प्रति घृणात्मक बयान आता है। अब इनकी अगर इतनी स्वाभाविक जीत है और अगर हर जगह जीत रहे हैं तो इनको इतना पीड़ा नहीं होना चाहिए था। बात यह है कि सब जानते हैं कि लालू जी की तबीयत बहुत खराब है और उनका किडनी 70% तक फेल है। 70% तक फेल नहीं कहा जाता है, फंक्शनेट नहीं है। और फंक्शनेट नहीं है, वैसी स्थिति में अगर किसी वजह से कोर्ट ने कहा कि हो सकता है चुनाव में कुछ मामला हो तो उनको जेल में रखा, तब भी आप परिवार से मिलने से रोक नहीं सकते, रोक ही नहीं सकते। आप किसी भी टाइम जाएगा तो मिलना पड़ेगा, परिवार का यह अधिकार है। और उसके बाद अगर आप रोक रहे हैं, ऊपर से बयानबाजी कर रहे हैं और आप गलत काम कर रहे हैं, तो इसको और आप जस्टिफाइड ठहरा रहे हैं कि लोग डर रहा है। लोग डर वर नहीं रहा। अगर आज लालू जी को कुछ हो जाएगा तो आप समझ रहे जिम्मेवारी कौन लेगा? जिम्मेवारी सरकार लेगी, कोर्ट लेगा, बीजेपी लेगा, जदयू लेगा, कौन लेगा? अगर एक बारी डेथ हो जाए, क्या कौन ले लेगा इसकी जिम्मेवारी? इसीलिए कोर्ट को आप ऐसे ही मत हल्का मत समझ लीजिए। माननीय कोर्ट बहुत ज्ञानवान होते हैं और इस तरह का फैसला नहीं देते कि परिवार नहीं मिलेगा। अब जो है फोन पे बात होना या बहुत सारी बातें, जदयू की इतनी बेचैनी थी कि सिंबल कैसे बांट दिए जेल से सिंबल बांटना आराम से, जैसे चिट्ठी लिखा जाता है वैसे ही चिट्ठी लिख के भेजा जा सकता है। और चिट्ठी लिखना भी जेल से अधिकार है। जेल जाने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको अंतरिक्ष में भेज दिए हैं, वो किसी से नहीं मिलेगा। जेल जाने का ये मतलब ही नहीं है, ये जेल का मतलब ही नहीं समझते अगर जदयू भाजपा के लोग, तो ऐसी बातें कर सकते हैं। और अगर जेल का वास्तव में अगर हम थोड़ा सा राजनीतिकरण करें तो जेल में इस तरीके से प्रताड़ित भी नहीं किया जाता है कि आप उसको नजरबंद की स्थिति में रखें। और अगर टेलीफोन से बात होती है, जो जेल के आईजी ने कह दिया, तो टेलीफोन मान लीजिए कि मैं मिलने जा रहा हूं और मैं अपने फोन से किसी से बात करा दूं, तो यह भी अपराध नहीं है। अपराध यह है कि अगर वो अपने पास रखे मोबाइल और उससे बातचीत करते रहें, तब आप उसको रोक सकते हैं।
लेकिन ये नहीं रोक सकते कि कोई मैं गया हूं मिलने और मेरे फोन से वो बात कर ले। मेरे ख्याल से फोन ले जाने की इजाजत ही नहीं होती है वहां पर सर, आपको थोड़ा सा और विश्लेषण करना पड़ेगा। और ये निश्चित रूप से आप मान लीजिए नहीं, कि लालू जी के परिवार के साथ सर, अन्याय संजय सरोज जी, निश्चित रूप से हो रहा है। सरोज जी, अब एक बात मानिए, सरोज जी सुन तो लीजिए सर, हमने काफी धैर्य से आपको सुना है, हमारी बात भी सुनिए ना। एकदम 30 सेकंड और 30 सेकंड सर, आप ही की बात को आगे बढ़ाकर आपसे मुखातिब हो रहा हूं कि ये बात सही आपने कही, बहुत सारी बातों से मैं सहमत हो सकता हूं, लेकिन एक बात आपने थोड़ा सा संशोधन करना पड़ेगा कि यदि जहां भी कोई जेल में है, चाहे अस्पताल के उस कक्ष को ही जेल बना दिया गया हो किसी कैदी के लिए, तो वहां पर कोई भी मोबाइल या कुछ भी इस तरह की चीजें जो है ना सिक्योरिटी में जमा करा ली जाती है। ये जेल मैनुअल का ही नियम है सर, ऐसा नहीं है कि आप जाकर बात कराएंगे और बात हो जाएगी। यदि बात होती है तो वो भी कानून का उल्लंघन है, यदि आप कानून की ही बात कह रहे हैं। अगर मैंने एक बात कहा, मैंने एक संभावना की बात नहीं है सर, वो भी गलत है, यदि हुआ है तो गलत है। मैंने एक संभावना कहा कि अगर ऐसा हुआ हो जिसपे नीतीश जी का आपत्ति हो, अगर मैं ही जा रहा हूं मोबाइल लेके तो जेल मैनुअल फिर जेल सर, तो वो फिर सिक्योरिटी में सवाल है, जाके आप गए कैसे मोबाइल लेकर? फिर बीजेपी की सरकार में कोई फोन सर, मोबाइल लेकर जाना भी एक सवाल है। बहरहाल रजनीश जी पे भी सवाल आ जाए, जेल पे भी सवाल आ जाए, जिम्मेवारी भाजपा के सरकार की बनेगी, भाजपा की सरकार की बनेगी। अगर वो जेल से ऐसे दिखते हैं, कानून तोड़ते, सब पर सवाल उठता है सर, मजबूर होता है ना, उसको कैसे सर, तो हम कहाँ कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि मैं आपसे सहमत हूँ, संसाधन आपके सरकारी फेलियर की वजह से लेगा। ठीक रजनीश जी, दरअसल क्या है ना, मामला थोड़ा सा उलझा और उलझाने की कोशिश भी हो रही है इस रूप में। मैं समझिए सरोज जी, मैं आपको रोक रहा हूं, रुक जाइएगा। मैं ये इस तरह से उलझाया जा रहा है मानो कि कोई एक कल्प्रिट है और कोई एक विक्टिम है और कोई विक्टिमाइज कर रहा है, और इसमें हर कोई उसका लाभ या हानि ना हो और लाभ उसका मिले, उस ओर नजरें सबकी जा रही हैं। ये चुनाव का कौन सा एक नया नियम आ गया है साहब? ऐसी चीजें होती हैं। देखिए, लालू जी एक डिफरेंट अलग व्यक्तित्व है। लालू जी ने एक लंबे सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व किया है। आज उनकी उम्र हो गई और अब समय भी बदल गया है। ये एक अलग, मुझको एक कैरेक्टर याद आता है, विलियम सिडनी पोर्टर, जिनको हम लोग ओ हेनरी के नाम से जानते थे। उनकी कहानियां 300 उनकी पब्लिश्ड कहानियां, 600 कहानियां उन्होंने लिखी, जो विश्व के किसी भी भाषा में उस स्तर की कहानी नहीं लिखी गई। इतना बड़ा काम उन्होंने किया, और उनको बैंक में बर्गलिंग के लिए जेल की सजा हुई थी। तो बात ये होता है कि आज के समय में आप जिस रूप में अपराध की बात करें, जो करें, लेकिन लालू एक व्यक्ति और एक राजनीतिज्ञ के रूप में उनका जो रोल रहा है, मुझको तो नहीं लगता है कि हम में से कोई भी ये कह देगा कि अपने जीवन काल में हमने उनसे ज्यादा मजबूत मुख्यमंत्री देखा है। आज से 50 साल के बाद जब दक्षिण एशिया और भारत के इतिहास लिखे जाएंगे तो उसमें लालू के समकालीन बहुत सारे नेता नहीं होंगे और लालू होंगे, क्योंकि उनका एक नेतृत्व रहा है। ये हमारी यहां दिक्कत यही है कि हम मान लीजिए कि किसी प्रशासनिक कमजोरी की वजह से लालू जी पर कई तरीके के जो केसेस हैं वो केसेस हैं तो हैं, लेकिन उसके बावजूद लालू जी का एक सामाजिक राजनीतिक उपयोगिता भी है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से आपको बताऊं कि मैं अपने देश के राजनीतिज्ञों को देखकर बड़ा खुश रहता हूं, उनकी आलोचना भी करता हूं, लेकिन मैं खुश रहता हूं क्योंकि इतने बहुत डाइवर्सिफाइड सोसाइटी, जिसमें कि कई तरीके की संस्कृतियां हैं, कई तरीके की विरोधाभास हैं, और उस सब के बाद देश को झगड़ा करते, आपस में गाली देते हुए भी देश को मिलाकर चलाकर ले चलते हैं, सामंजस्य करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। लालू जी उसके शिखर पर उन्होंने कभी काम किया है, और जैसे भी आप मध्यमार्गी जो राजनीति है उसके लिए उन्होंने काफी कुछ काम किया है। तो हमेशा आप वही प्रतिबंध, एक जो सामान्य कैदी जो हैबिचुअल ऑफेंडर होता है लॉ का, उसी के तरह के प्रतिबंध आप नहीं लगाते। जेल के अंदर भी जेल मैनुअल के तहत भी कैदियों की कैटेगरी है और उसके हिसाब से उनको करते हैं। अब ये बात बिल्कुल है कि अब तेजस्वी को नहीं मिलने दिया, ये इन लोगों का एक टेक्निकल ब्लंडर एक तरीके से मैं कहूंगा, जिसका फायदा इनको मिल रहा है। अभी भी बिहार में भी मुझको जो आज बात हो रही थी, तो एक बैकफायर कर रहा है इस तरीके का, तो वो एक फायदा भी, और उसको महागठबंधन अधिकतम प्रसारित करना चाहेंगे, वो उनकी उपयोगिता है। संजय जी, मैं आपके पास आने से पहले थोड़ा और एक बातें जान लेते हैं। बिहार में महागठबंधन की तरफ से एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्र और राज्य सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा गया।
लेकिन सभी नेताओं ने लालू यादव के साथ हो रहे व्यवहार की निंदा की। तेजस्वी यादव का बयान जरा सुन लेते हैं। अब आप बताइए कि मान लो एक बेटे को नाम मिलने दिया हो, लेकिन अस्पताल में तो इसीलिए है ना लालू जी की ताकि इलाज हो सके। अब जब इलाज ही नहीं कराने दे रहे हैं ये लोग पूरी तरीके से एक राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से, तो ये तो अमानवीय व्यवहार आप कह सकते हैं कि किया जा रहा है। और पिछले सैटरडे परसों शनिवार को हम लोगों ने सबने देखा कि किस प्रकार से अस्पताल के बाहर एक नोटिस चिपका दिया गया, जो कोर्ट के निर्देश हफ्ते हर शनिवार को 3 लोगों से जो मुलाकातियां होते हैं उनसे जो मिलने की जो अनुमति थी उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो ये सरासर सुशील मोदी और नीतीश कुमार के फीडबैक पर, प्रधानमंत्री के इंस्ट्रक्शन पर यह हुआ। और आपको भी पता है कि प्रधानमंत्री उस दिन अररिया में मौजूद थे और उसी दिन ये जो नोटिस है ये लगने का काम किया है। बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं, ये इलाज नहीं कराने दे रहे हैं। एक तो पहला बहुत गंभीर आरोप ये है। दूसरा आरोप ये है कि कोर्ट के निर्देश के बावजूद कोई नहीं मिल सकता, ऐसा उन्होंने चिपका दिया है नोटिस। जीतन राम मांझी, मदन मोहन झा और उपेंद्र कुशवाहा के बयान भी हम आपको सुनाते हैं। ये जेल मैनुअल के खिलाफ एक कार्य कर रहे हैं कि कोई भी बंदी हो, खास करके अस्पताल में हो, उसके परिवार से मिलने का तो कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके परिवार से मिलने की भी पाबंदी जब उनके बच्चे जाते हैं मिलने के लिए वो न दिया जाता है। हम समझते हैं जेल मैनुअल के खिलाफ तो है ही है, अमानवीय है। आप लोग भी सब घर वाले हैं, पहले भी कोई नियम है जो कोई पॉलिटिकल आदमी हो, कोई ऑफिसर हो, कोई इम्पोर्टेंट पर्सन हो तो उसको जेल में भी प्रायोरिटी मिलता है, लेकिन इनके साथ जो आम नागरिक के साथ होता है उससे भी बदतर सलूक हो रहा है। आप ही समझिए, आप कहीं बहुत आदमी बहुत केस में चले जाते हैं, आप लोग क्या भी जाते हो, अगर नहीं मिलने दिया जाए तो कितना कष्ट होता है। जनता पूरा का पूरा योग देख रही है। साथ ही साथ अभी लालू जी के साथ जिस तरह से बर्ताव किया जा रहा है, इसकी जितना निंदा की जाए कम है। कोई हिंदुस्तान का व्यक्ति जब किसी तरह से पाकिस्तान में कैदी हो जाता है, के साथ भी जैसा व्यवहार नहीं किया जाता है, इस तरह का व्यवहार लालू जी के साथ उम्र के इशारे, सत्ता के इशारे पर किया जा रहा है। अब इन सारे आरोप पर जेडीयू नेता आरसीपी सिंह क्या कहते हैं, जरा उस पर भी गौर फरमाते हैं, फिर उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये है क्या कि अब इनके पास तो मुद्दा तो बच नहीं गया, व्यक्तिगत मुद्दे पर ये लोग आ गए हैं, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं। देखिए, अगर वो जेल में है तो जेल में कोर्ट ने सजा दिया और भ्रष्टाचार के मामले में सजा दिया, और जेल में तो जो भी सुविधा है वही नहीं होती। जेल में किसी को मारा जाता है, जेल में तो जो अब अपराध किए हैं उसके बाद कोर्ट सजा देती है, वहां तो रहना पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये बातें निकल के आ रही हैं, बीजेपी जेडीयू का अपना एक खास पक्ष है और कहा जा रहा है कि इनके पास सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं, तो फिर अब व्यक्तिगत मुद्दे पर आ रहे हैं ये लोग। लेकिन डॉक्टर संजय कुमार, ये एक बड़ा ही गंभीर आरोप लगा दिया है तेजस्वी यादव ने, और उसका समर्थन भी सभी गठबंधन के साथियों ने किया है। इलाज नहीं कराने दे रहे हैं, मिलने पर पाबंदी तो एक सवाल था, दूसरा सवाल कि इलाज नहीं कराने दे रहे हैं, और ये इतना गंभीर मामला है जिसको कि बिना एक्सपर्ट के समझाया नहीं जा सकता जब तक कि रिम्स के डायरेक्टर न कुछ अपडेट दे। ऐसा क्या संभव है? इसमें दो बातें समझने की जरूरत है। वो अगर उनके जो एक समझा कोई डॉक्टर है, जो लालू जी का चिकित्सक है, वो समय समय पर आकर के बुलेटिन जारी करते हैं। हाँ। कि उनके डायबिटीज की क्या स्थिति है, ब्लड प्रेशर की क्या स्थिति है। ठीक है, वो सीकेडी के पेशेंट है, वो जो किडनी का उनका ग्रेड 3 स्टेज में है, तो चूंकि क्रॉनिक डायबिटिक में है इसलिए वो तो रहेंगे।
वो है। लेकिन जब वो आकर के बुलेटिन जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके सारे पैरामीटर ठीक हैं, तो अब तेजस्वी जी किस तरह से चीजों को बोल रहे हैं वो तो उनका पार्ट है। लेकिन एक बात तेजस्वी जी की हमको समझ में जो आती है, जो पहले वो बोले हैं, चूंकि लालू जी का बाईपास सर्जरी भी हुआ है, हार्ट के भी पेशेंट हैं, और शायद हार्ट के लिए जो ईसीजी और इको जो टेस्ट कराया जाता है, तो जिस वार्ड में लालू जी हैं उस वार्ड में उस टेस्ट की सुविधा नहीं है। वो टेस्ट कराया जाता है दूसरे वार्ड में जहां उसकी मशीन है, और शायद वो दूसरे वार्ड में लालू जी को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि सिक्योरिटी ले करके वहां जाना होगा और फिर टेस्ट करा के आना होगा, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से शायद उनको टेस्ट से वंचित कर दिया गया था। ये तेजस्वी जी की बात हमें समझ में आती है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, हॉस्पिटल में है, उनको उस टेस्ट की जरूरत है ताकि टेस्ट से हम कंफर्म हो ले कि हां वास्तव में उनका नॉर्मल हार्ट बीट चल रहा है या उसमें कुछ इरेगुलरिटी है, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या उनको वीआईपी ट्रीटमेंट देने की वजह से उससे वंचित किया जा रहा है, तो भाई एक पुत्र है वो अपने पिता के लिए तो गुहार लगाएगा, वो सरकार से गुहार लगाए, जेल अधिकारियों से गुहार लगाए, प्रशासन से गुहार लगाए, उस बात में तो दम है। राजेश जी, इसको आप किस तरीके से इंटरप्रेट करें, क्योंकि ये मामला तो वाकई गंभीर है। चाहे कोई भी सिक्योरिटी रीजन हो, यदि किसी भी इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होती है, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन की, तो इंतजाम किए जाते हैं ताकि किन्हीं कारणों से कोई लापरवाही ना हो जाए, कुछ चीजें रह न जाए। यदि ये सच है तो मुझे नहीं मालूम है, दरअसल डॉक्टर संजय कुमार ये बात बता रहे हैं, तो यदि ऐसा है तब तो वाकई सोचना चाहिए। नहीं, ये सिक्योरिटी वगैरह कोई फैक्टर नहीं है। अगर उन्होंने, सरकार ने इस तरीके का, वहां के लोकल गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेटमेंट भी दिया हो, तो ये स्टैंड नहीं करेगा। सिक्योरिटी, आप एक वार्ड में सिक्योरिटी देते हैं, उसी सिक्योरिटी को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दीजिए, बड़ा कॉमन सेंस की चीज है। बात यहाँ ये है कि ही इज नॉट टेररिस्ट बाय द वे, वही चीज है। मैं बहुत, लेकिन बात इसमें यह है कि दल और परिवार, आप देखिए कहीं भी आप जाते हैं, मेरे एक बड़े अच्छे मित्र डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका में जब कोई बीमारी होती है तो पेशेंट को पहले बताया जाता है और पेशेंट डिसाइड करता है कि अपने किस रिलेटिव को बताएं या ना बताएं। बिल्कुल। भारत में जब बीमारी होती है तो अटेंडेंट को पहले बताया जाता है और पेशेंट को नहीं बताया जाता। तो परिवार और पार्टी ये जिस स्तर के चिकित्सा या ट्रीटमेंट की बात सोच रहे होंगे या चाह रहे होंगे, संभव है उस तरीके या उस स्तर की चिकित्सा उनको ना मिल रही हो। बट रिम्स एक प्रतिष्ठित संस्थान है सर, रिम्स प्रतिष्ठित संस्था है, लेकिन मतलब टॉप 5 में आता है पूरे देश में, ऐसा भी नहीं है। रिम्स में इलाज भी बहुत अच्छे होते हैं। मतलब देखिए, बात यह है कि आपको किस लेवल के स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है। पीएमसीएच है, रिम्स है, ये सब मेडिकल कॉलेजेस हैं, इसलिए इनमें जितने डिपार्टमेंट होते हैं उसमें विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन किसी एक क्षेत्र का विशेष विभाग उसमें नहीं होता। उसमें कई विशेष विभाग होते हैं और उसके हिसाब से उसमें ट्रीटमेंट होते हैं। अब तो यही बात है कि परिवार को और उनकी पार्टी या महागठबंधन के लोग उनकी भावना के अनुरूप शायद ट्रीटमेंट नहीं उनको दिख रहा हो, तो उनका निखिल जी, दरअसल क्या है कि भाई यदि अदालत ने के निर्देश का उल्लंघन हो रहा है तो ये भी अपने आप में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मिलने पर पाबंदी यदि लगाई जा रही है तो, और इलाज समुचित हो इसकी व्यवस्था तो होती ही है, की जाती है। अदालत भी इस बात की इजाजत देता है, और फिर उसके बाद यदि कहीं कुछ चीजें रह रही हैं तो सर प्रश्न तो उठेंगे ना, जैसा कि तेजस्वी ने कहा। जी देखिए, लालू जी से व्यक्तिगत तौर पर पूरी सहानुभूति के साथ ये जो भी आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वो मूलतः वैचारिक है, और इसको आप व्यक्तिगत तौर पर, वेंडेटा के तौर पर इसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते। मेरा यह कहना है कि आज जो लोग बहुत सहानुभूति जता रहे हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट दायर हुई, उनके खिलाफ उनका जब कन्विक्शन हुआ, वो जब पहली बार जेल गए, ये किसकी सरकार थी? किसने वहां पर बिल फाड़ा? राहुल गांधी ने। आज बड़े शुभचिंतक बनके लालू जी के पक्ष से अपनी दलीलें दे रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कि केंद्र में बीजेपी की आज सरकार है, चुनाव का माहौल है, झारखंड में वो जहां बंद है या फिर उनका इलाज हो रहा है वहां पर बीजेपी की सरकार है, तो सिर्फ एक वेंडेटा पॉलिटिकल आप प्रेजेंट कर रहे हैं कि भाजपा ही सारा कुछ कर करा रही है। मेरा स्पष्ट मानना है कि आरजेडी के लोग को जल्दी से कोर्ट की
शरण में जाना चाहिए जब इतने चिंतित हैं, और उन तमाम मामलों को। और देखिए, कोई भी संविधान विशेषज्ञ या कानून का ज्ञाता, उनके अगर ग्रीवांसेस जेन्युइन है तो ऐसा नहीं कि उनको राइट्स के अनुसार वो चीजें करने को नहीं मिलेगी। उनके इलाज के लिए भी पहले भी लालू जी को दिल्ली मुंबई ले जाया गया है, तो ऐसा नहीं है कि लालू जी के खिलाफ कोई पर्सनल किसी की नहीं, बात तो सही लग रही है, क्योंकि जी मैं समझ गया, सिर्फ पॉलिटिकल परसेप्शन की कोशिश की जा रही है। ठीक, मृत्युंजय जी, क्या है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार है, राज्य में झारखंड में एनडीए की सरकार है, तो सर ये कोई मासूम बच्चा भी इस बात को समझ सकता है कि कोई भी सरकार किसी भी साजिश के तहत किसी भी ऐसे बड़े और कद्दावर नेता के खिलाफ कुछ भी साजिश नहीं रचेगी, न षड्यंत्र रचेगा, क्योंकि सीधा सीधा सवाल तो फिर डायरेक्ट उन्हीं पर आएगा। इसलिए इस मामले में तो खासकर और एहतियात बरतते हैं लोग। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि व्यक्तिगत रूप से कई लोगों से सबके संबंध होते हैं, लालू जी के सभी नेताओं से अच्छे संबंध हैं, क्योंकि राजनीति अपनी जगह है, विचार अपनी जगह है, व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह है, तो इसमें क्यों अलग से षड्यंत्र नजर आ रहा है? जबकि काफी हद तक निखिल आनंद जी ने जो बातें कही हैं उस बात में भी दम है। देखिए संजय जी, ऐसा है कि जो बात निखिल आनंद जी कह रहे हैं वो हकीकत में धरातल पर दिखता तो नहीं है। हम लोग जो भी बातें कह रहे हैं उसको तो उसका तथ्य है। अब ये बताइए कि एक साधारण सा भी कोई कैदी है तो उसको भी उसके पुत्र से मिलने दिया जाएगा अगर उनका तबीयत खराब है, उनके पिता का। ये तो एक मानवीय आधार भी होता है। दूसरी बात ये है कि इसके पहले हम लोग तो नहीं बोले थे कभी, लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी जिस दिन अररिया में आते हैं उसी दिन ये चिपकाया जाता है नोटिस। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री संभव है कि यदि दूसरी बात सिंहभूम जिले में होते, झारखंड पहुंचे तो चिपका दिया गया। सर ये संयोग होता है सर। माननीय प्रधानमंत्री मोदी यदि मुंबई में रैली को एड्रेस कर रहे होते उसी चिपकाया जाता है। लड़ाई बिहार की है, प्रधानमंत्री को लड़ाई पूरे देश की है, जाने की जरूरत है क्या? और इन लोगों का जो स्तर है राजनीतिक विरोध का, जी देखिए संजय जी, जो राजनीतिक स्तर का विरोध है वो तो आप भी दिख रहा है, आप भी देख रहे हैं। ठीक कहा उन्होंने कि सुबह से शाम तक इन लोगों की राजनीति चमकती है, सिर्फ लालू प्रसाद जी के परिवार पर आरोप लगाओ, उनको गाली दो, यही राजनीति है। जनता के लिए क्या किए ये कोई एनडीए और बीजेपी का नेता नहीं बताएगा। लेकिन अनंत सिंह ने जब कभी जेडीयू में थे, उन्होंने जब ये आरोप लगाया कि नीतीश कुमार जी भी हमसे बात करते थे, तो इसके बाद जेडीयू के सारे नेताओं के मुंह में बर्फ जम गए। ये नहीं बोलेंगे। जब हम लोग बात कर रहे हैं, जितना आरोप लगा रहे हैं तथ्य के साथ, बॉय बन गए, तो क्यों बोलते क्यों नहीं? जमानत जब्त होने वाली, इसका जवाब देना चाहिए ना। जमानत जब्त होगा किसका, ये 23 तारीख को पता चल जाएगा। बिल्कुल, आप भी बोलिए, हम बोलते हैं, सिंह के लिए लेकिन 23 तारीख को, 23 मई का इंतजार कीजिए। 23 तारीख को लोकतंत्र में जनता मालिक है, हम जनता के बीच में है। हमें तो था कि 23 मई तक हम बिहार के और देश के जो जमीनी मुद्दे उस पर चर्चा करेंगे। हमें तो इस बात की कल्पना भी नहीं थी कि इस मौके पे, जबकि कल चुनाव है, तो हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। पूछ रहे हैं और यही तो सवाल आपसे भी है सर। में विकास सर यही सवाल तो तमाम दलों से भी है। और 5 साल का होता है, वहां का हो जाता है। 5 सीटों पर जहां कल चुनाव होना है, देश के 115 सीटों को सत्ता में है जी, सत्ता में जो है उनसे सवाल हम पूछेंगे। अब ये जवाहरलाल नेहरू से सवाल पूछ रहे हैं कि मच्छर काट लिया तो जवाहरलाल नेहरू हाजिर हो। ठीक सर। सरोज जी देखिए क्या है ना, समझ गया सुजय जी, समझ गया। 5 वर्षों में क्या किया ये बताइए सर। तो अब ये तेजस्वी का यदि ऐसा बयान आएगा तो हमें भी तो आप मजबूर कर रहे हैं कि हम इस पर 1 घंटा आप लोग के साथ चर्चा करें। नहीं तो हम तो चाह रहे थे कि हम वहां के ठोस मुद्दे पर आप सबों से सवाल पूछते। नहीं है, देखिए संजय जी, संजय जी, मुझे आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, पत्रकारिता में आप
आपका लंबा अनुभव रहा है, चिकित्सा या इस बात को आप समझते हैं जड़ में कि राजनीतिक लड़ाई लालू प्रसाद जी से हमारे विरोधी नहीं लड़ सकते हैं, तभी आएंगे। तो लालू प्रसाद जी से जब राजनीतिक लड़ाई ये नहीं लड़ सकते हैं जी, तो ये ठीक सर, चलिए मैं जसवंत तिवारी जी को भी शामिल कर लूं चर्चा में। आरोप लगा करके उनके साथ साजिश षड्यंत्र करते हैं। ठीक है, ठीक 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 ठीक। देखिए क्या सरोज जी की मैं आज इसलिए हमने चर्चा की क्योंकि बात लालू यादव की है। लालू यादव कोई साधारण नागरिक नहीं है बिहार के, एक कद्दावर नेता है, देश और दुनिया में उनका नाम है, पहचान है। और जब बात चलती है, उनकी धर्मपत्नी एक आरोप लगाती है, उसके बाद उनके बेटे की जुबान से ऐसी बातें निकल कर आती है, और फिर सुशील मोदी जी, मंगल पांडे जी और फिर आरसीपी सिंह जी, ये तमाम लोग काउंटर बयान दे रहे होते हैं, तो हम भी मजबूर हो जाते हैं कि हमें भी इस मुद्दे को समझना है बिहार झारखंड के सम्मानित दर्शकों के हित में। लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल सिर्फ इसलिए मिलने पर पाबंदी को लेकर तो वाकई लग रहा है कि आखिर ये पाबंदी लगी क्यों। लेकिन इलाज में लापरवाही को लेकर यदि तेजस्वी यादव एक बात कहते हैं, जो अपने पिता से मिल भी नहीं पाए, तो उनके पास आधार क्या है कि उनके इलाज में समुचित इलाज उनका नहीं हो रहा है? ये भी तो एक सवाल होता है, क्योंकि वो पिता से मिलते, पिता ऐसी बात कहते, तब तो एक बात निकल कर आती। संजय जी मैं आपकी बात का भी जवाब देता हूं, लेकिन मैं शुरुआत ऐसे करना चाहता हूं कि निखिल जी ने कहा कि ये फोटो अपॉर्चुनिस्ट था महागठबंधन दल के नेता जो बैठे थे। राजनीति अपनी जगह हो सकती है, हार जीत अपनी जगह हो सकती है, पक्ष विपक्ष अपनी जगह हो सकता है, लेकिन कुछ फैक्ट्स होते हैं उसको आप बदल नहीं सकते कि लालू प्रसाद यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और ये जो फोटो अपॉर्चुनिज्म जिसको कह रहे हैं आप, उस जगह आज बीजेपी और जदयू के लोगों को भी होना चाहिए था, अगर वो सचमुच में मानव मूल्य समझते हैं और रखते हैं अपने अंदर। अगर मानव मूल्य को मार चुके हैं, केवल राजनीतिक प्राणी है, तब उनका नहीं आना तो शोभा देता है और उस पर प्रश्न भी उठाना शोभा देता है। इनको भी आना चाहिए था कि आखिर हम किसी व्यक्ति को डिबार किए हुए हैं चुनाव से, कौन कह रहा है कि नहीं किया हुआ है, लेकिन डिबार के बावजूद अगर उससे परिवार नहीं मिल पा रहा है। और एक बात बताते हैं आपको, एंजियोग्राफी होती है, अभी संजय जी ने बताया कि उनका बाईपास वगैरह सब कुछ हो चुका है। एंजियोग्राफी होती है तो WHO का गाइडलाइन है और विश्वव्यापी गाइडलाइन है कि अगर एंजियोग्राफी होगा तो परिवार के एक सदस्य को वहां होना मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। मैं थोड़ा बहुत समझता हूं, मैं मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूं, तो मैं इतना जानता हूं कि ये चीज मैंडेटरी है। और ये चीज ये लोग कितना पूरा कर रहे हैं, जब परिवार मिल ही नहीं पा रहे तो परिवार होगा कहां पे। तो एक नहीं कई एक ब्रीचेस हैं जो वहां पे जेल मैनुअल में है, जो हम कोर्ट के नाम पे कर रहे हैं। अब कोर्ट की दुहाई दे रहे हैं लोग, कुछ सच्चाई और जान लीजिए जब कोर्ट की दुहाई पे कि हजारों ऑर्डर कोर्ट के होंगे बिहार सरकार समेत तमाम सरकारों के, और वो सरकारें नहीं करती। बार बार उसका थ्रेट आता है, नोटिस आता है, और कई बार अवमानना का भी मामला आता है, तब कोई चला जाता है चीफ सेक्रेटरी वगैरह कोर्ट में। अदरवाइज कोर्ट के ऑर्डर्स को माखौल बनाना बीजेपी की सरकारों से बेहतर कोई नहीं जानता। जो कोर्ट में झूठे वाकई दे सकता है, झूठे दलील दे सकता है। 5 साल पहले इस देश में जन्नत थी, नहीं सर? चला गया है, तो वैसे लोगों से आप अपेक्षा करते हैं कि वो कोर्ट के ऑर्डर को साटे होंगे जेल में, अस्पताल के बाहर, उसका वो नहीं साटे होंगे, अपना लिखा। मैं आ रहा हूं आपके पास, क्योंकि आपसे ही जवाब लेना है हमको। तो एक बारी को मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात और है कि लालू जी को इतना तो मानना पड़ेगा कि लालू जी निश्चित रूप से राजनीति का एक जबरदस्त शेर है। लालू यादव एक जो व्यक्ति हैं वो राजनीति के जबरदस्त शेर हैं। उस शेर से डरते हुए पूरा विपक्ष इतना डरता है कि डेली दिन भर अगर लालू का नाम ना लें तो 24 घंटा इनका गुजर नहीं सकता है। और आप ये दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि लालू यादव का ये लोग नाम न ले और 24 घंटा गुजार के दिखा दे बीजेपी और जदयू। ठीक सर, निखिल जी नहीं रह सकते। ठीक सर, समझ गया, क्योंकि इनको हर समय मैं रोक रहा हूं। हालांकि मैं समझता हूं मेरे पास समय कम है, लालू जी का नाम लेते हैं वो उतना ही अपने पे बैकफायर करते हैं। ठीक, ये निखिल जी क्या है कि मिलने पर पाबंदी तो वाकई हमें भी नहीं हजम हो रही है साहब, कम से कम तो बहुत ही सामान्य सी बातें हैं बॉस। और इसके लिए भी अदालत की शरण में जाना पड़े तो काहे के लिए सरकार, काहे के लिए कानून सर? क्या करे फिर इंसान, हर बात के लिए अदालत की शरण में जाए? तो जनता फिर हम आप लोगों को चुनती क्यों है भाई? देखिए, मुझे लगता है कि कोई जरूर प्रशासनिक तकनीकी विषय है जिसकी
हमें जानकारी नहीं है। सर, परिजनों को मिलने में पाबंदी पर कौन सा ऐसा तकनीकी विषय हो सकता है? सर, मुझे बड़ा हास्यास्पद लग रहा है कि इमरजेंसी वाले इस तरह से इशू डाइवर्ट हो जाएगा। सर, हम नहीं चाहते हैं इमरजेंसी वाले वो सब याद दिलाएं। क्या कर दिया देश को मालूम है इमरजेंसी थी। कभी इमरजेंसी लगाया था और देखिए ये आज ये वाकई नहीं मिलने पर पाबंदी क्यों? सर, ये एक सवाल है ना। सर, ये ऐसा लगता है आरजेडी के लोगों को सरोज जी प्लीज, अधिकार की बात। सरोज जी रुक जाइएगा, मैं सवाल पूछने में सक्षम हूं। बाद में छोड़ दीजिए, परिवार को सरोज जी आप रुकिए, मैं सक्षम हूं सवाल पूछने में। प्रशासन के खिलाफ जाए अगर ऐसा प्रतीत होता है तो। नहीं, मुझे बताइए सर कि क्यों मिलने पर पाबंदी है? एक ही सवाल तो है, 1 घंटे से इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। भाई देखिए, कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के आधार पर उनको सजा मिली है, वो तो ठीक है। बीमारी थी, इसके वजह से अस्पताल में उनको शिफ्ट किया गया है जहां डॉक्टर और नर्सिंग की व्यवस्था है। अब अगर प्रशासन जो शनिवार को 3 लोगों को मिलने देता था, अगर किसी शनिवार को रोका गया तो प्रशासन जरूर उत्तरदायी है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये बात परिवार को पूछने का अधिकार है। ये एड्रेस कौन करेगा? सर, तरीके से सरकार आप ही की है वहां पर धंधा किया जा रहा है, वो निहायत ही बहुत ही सतही किस्म का है। तो सर, अब तक क्या अपडेट दिया आपने? कोई नहीं, संज्ञान क्या लिया सरकार ने वहां पर? ये शासन किसके अंडर में है भाई? नहीं, इसमें परिवार को अधिकार है, लेकिन ये देखिए इसमें राजनीति की बू आती है निश्चित तौर पर। और लालू जी के नाम को लेकर के जिस तरह से भंजा करके सिंपैथी बटोरने की कोशिश की जा रही है, वो निश्चित तौर पर आरजेडी को उससे कोई लाभ नहीं। देश में मोदी जी के ही नाम पर तो बीजेपी चुनाव लड़ रही है ना सर। की जिम्मेवारी आज कांग्रेस सारे कांग्रेस के लोग हैं। चलिए, कांग्रेस जिस तरीके से पीछे खड़े होकर क्या लगता है आपको? सर, मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं। राजेश जी, ओवरऑल सिचुएशन क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तीसरा चरण है और इसके बाद से चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां चरण होगा, तो ये अब का जो चरण चलने वाला है कल के बाद से, वो तो फिर बहुत कुछ तब्दील करेगा सब्जेक्ट साहब। हमें तो लगता है कि रोजगार, किसान, बिजली, पानी, सुरक्षा, सिक्योरिटी, ये सब गायब हो जाएगा बिहार आते आते। नहीं, गायब नहीं होगा, लेकिन इस बीच में जो पॉलिटिकल स्टंट्स हैं वो तो क्रिएट किए ही जाएंगे। और बात ये तो है कि जब आप कहीं निर्णय करते हैं या किसी तरीके के जब इन लोगों की आपस की बैठक होती है तो वहां से चीजें निकलती हैं कि अब हमारे लिए नया स्टंट क्या कर सकते हैं नेक्स्ट फेज के लिए या आने वाले समय के चुनावों के लिए, तो उस तरीके की चीजें होंगी। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जो मुद्दे माइक से बोले जाएं स्टेज से, वो अलग होते हैं और जनता के बीच पनपने वाले, घरों में पनपने वाले मुद्दे और होते हैं। तो ये जो रोजी रोटी का मुद्दा है, सड़क का, बिजली का, पानी का मुद्दा है, ये वही है जहां है। और ऐसा नहीं कि इसका प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन भावनात्मक उद्वेग उसके लिए कुछ प्रयास किए जाएंगे और दोनों तरफ से किए जाएंगे, उसमें कोई पीछे नहीं रहता है। डॉक्टर संजय कुमार, बहुत 30 सेकेंड सर, मैं आपको रोक रहा हूं। सरोज जी रुकिएगा आप। डॉक्टर संजय कुमार, क्या आपको लगता है को ले जाना चाहिए कि कोई सरकार अगर इस तरीके से काम कर रही है तो वोट उस आधार पर भी हो? गलत क्या है इसमें? सर ठीक सर, रुकिए ना। डॉक्टर संजय कुमार, ओवरऑल क्या आने वाला वक्त दिख रहा है आपको बिहार की राजनीति में? देखिए, मुद्दे गौण होंगे और इमोशनल मुद्दे उछाले जाएंगे, क्योंकि इमोशनल मुद्दों से जिस तरह से ध्रुवीकरण होता है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो थोड़ा आसान भी लगता है कि इमोशनल मुद्दे को उछाले, लोगों को गोलबंद किए, बाकी चीजों को हमने डाइल्यूट कर दिया, तो पलायन वहीं रह जाएगा, रोजगार वहीं रह जाएगा, चीजें वहीं छूट जाएगी और लोग जो है, जनता जो है, वो तात्कालिक इमोशन में आकर के वोट कर देगी और परिणाम फिर। बहुत धन्यवाद सरोज जी, बहुत धन्यवाद निखिल जी, बहुत धन्यवाद मृत्युंजय जी, बहुत धन्यवाद रजनीश भारद्वाज जी आपका। तो राजनीति जो जहरीली हो रही है वो यूं ही नहीं हो रही है, एक सोची समझी रणनीति के तहत हर कोई इस जहरीली राजनीति में अपनी आहुति दे रहा है हवन सामग्री में। अब सवाल ये उठता है कि मिलने पर पाबंदी जो लगाई गई है उसके पीछे क्या कानून का वाकई उल्लंघन है? क्योंकि यदि परिजन मिलना चाहता है, कोई पिता से पुत्र मिलना चाह रहा है, पति से पत्नी मिलना चाह रही है, तो कम से कम इतना अधिकार तो इस लोकतंत्र में सबको है, चाहे वो जेल में ही क्यों ना हो,
लालू एक बड़े नेता हैं, इससे भी कोई अपरिचित नहीं है। तो हमारी भी अपील है कि यदि ऐसा कुछ कहीं प्रशासनिक लापरवाही हो रही हो तो जरूर इसे संज्ञान में ले, ताकि राजनीति और जहरीली ना हो और लोगों का ध्रुवीकरण सिर्फ भावनात्मक आधार पर ना हो। इसका भी ख्याल रखने की आवश्यकता है। नमस्कार।